गुड मॉर्निंग दोस्तों, एसजीबी डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के इस डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रोफेसर गणेश खड़से आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट के लेक्चर्स में हमने दो महान व्यक्तियों के बारे में हमने पढ़ा। उनमें से एक का नाम था गौतम बुद्ध और दूसरे महान व्यक्ति थे वर्धमान महावीर। उनकी क्या टीचिंग थी, उनके जीवन के बारे में और उनके जीवन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, टर्निंग पॉइंट्स थे, उन सब के बारे में हमने चर्चा की। इंपॉर्टेंट उसमें था टीचिंग। लेकिन आज इन दोनों पॉइंट्स को जो हमने समझे, दो व्यक्तियों को हमने जो समझा, इन्हीं के बारे में कुछ एमसीक्यूज जो कि एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की हम यहां पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, एमसीक्यू से ही उस टॉपिक का इंपॉर्टेंस हमें समझ आएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू, वेयर डिड द गौतम बुद्धा डिड हिज फर्स्ट सरमन। सरमन मतलब उपदेश, पहला प्रवचन, पहला भाषण। आत्मज्ञानी होने के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था और उस जगह का नाम क्या है, यही सवाल एनडीए एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, 2006 और 2007 में। अगर दोस्तों आपने ध्यान से लेक्चर समझे होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो इसका आंसर आपको मालूम है। क्या है आंसर? आंसर है सी, सारनाथ। इसी जगह पर सम्राट अशोक ने एक स्तंभ बनवाया था और उसी स्तंभ से आधार से हमने हमारा नेशनल एम्ब्लेम बनवाया है, त्रिमूर्ति, जो कि कई आपके करेंसी पर रहता है। तो ये त्रिमूर्ति वाला जो सिंबल है, सारनाथ से उठाया है। उस जगह का महत्व क्या है? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इसी जगह पर दिया है, जिस जगह का नाम है सारनाथ। ऑप्शन है सी। हु वाज द फॉलोइंग वाज द कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्ध। बुद्ध के कंटेम्पररी कौन व्यक्ति थे? लास्ट लेक्चर में कंटेम्पररी शब्द का मतलब मैंने बताया था समकालीन, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यह भी 2 बार पूछा गया, 2008 और 2009 में। तो बुद्ध के समकालीन नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन है? तो एक ही सही ऑप्शन है, नागार्जुन। ये बुद्ध के 600 साल के बाद में होते हैं। कनिष्क बुद्ध के 500 साल के बाद में होते हैं। कौटिल्य बुद्ध के 200 साल के बाद में होते हैं। और महावीरा ये बुद्ध के कंटेम्पररी है। लास्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था, ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। वेयर डिड बुद्धा अटेन परिनिर्वाण, यानी कि महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी, यह सवाल है। तो यह भी सवाल 2009 की एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो बुद्ध का मृत्यु, देहांत या फिर महापरिनिर्वाण, यह कुशीनारा नाम की जगह पे हुआ था। कहां पे हुआ था? कुशीनारा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जैनाज लिटरेचर। 2012 में, और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं दोस्तों। क्या कहता है पहला स्टेटमेंट? द सैक्रेड बुक्स ऑफ द जैनिज्म नोन एज सिद्धांत और अगमा। लास्ट लेक्चर में ये स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया था। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बुद्धिज्म की जो इंपॉर्टेंट किताबें थी उसको त्रिपिटक कहा गया है। ठीक उसी प्रकार जैनिज्म की जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं उसको सिद्धांत या फिर अगमा या फिर अंग कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, द लैंग्वेज ऑफ द अर्लीस्ट जैना टेक्स्ट इज पाली। नहीं दोस्तों, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कैसे? तो बुद्ध ने अपनी टीचिंग जो थी वो सिंपल पाली भाषा में दी थी, लेकिन पाली भाषा जो कि बुद्ध ने अपनाई है, वर्धमान ने पाली भाषा को अपनाया नहीं। वर्धमान ने जिस भाषा का अनुकरण किया, जिस भाषा में उन्होंने टीचिंग अपनी सीख जो है सामान्य लोगों को समझाई, वो भाषा थी अर्धमागधी। बुद्ध की भाषा है पाली, वर्धमान की भाषा है अर्धमागधी। और यहां पर स्टेटमेंट की में क्या दिया है? द लैंग्वेज ऑफ द अर्लीस्ट जैना टेक्स्ट इज पाली। नहीं, ये अर्धमागधी रहता यहां पे, तो ये स्टेटमेंट सही रहता। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या बनेगा हमारा आंसर? ओनली 1 स्टेटमेंट, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर बनेगा। विच अमंग द फॉलोइंग सेक्ट वाज एसोसिएटेड विद द मसखली गोशाला। दोस्तों, 6th सेंचुरी बीसी भारत में ही कई प्रकार के विद्वान इस सेंचुरी में देखने को मिलते हैं। वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध, ये तो 2 ही नाम है, लेकिन भारत में 62 टाइप्स के अलग अलग फिलोसोफर्स इस पीरियड में उन्होंने अपना ज्ञान दिया, अपना तत्वज्ञान लोगों को समझाया। 62, उनमें से हमने 2 ही जाने हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म। लेकिन 2 और विशेष है, एक है चारवाक का तत्वज्ञान और एक है आजीवक तत्वज्ञान।
तो चार्वाक का तत्व ज्ञान, इसका मैं आगे जिक्र करूंगा ही, लेकिन ये आजीवक का जो तत्व ज्ञान है, ये आजीवक का तत्व ज्ञान मस्कलीपुत्र घोषाल ने दिया था। किसने दिया था? मस्कलीपुत्र घोषाल। ऑप्शन बी। एक्सट्रीम मटेरियलिज्म की बातें इस फिलॉसफी में की जाती है, इस तत्वज्ञान में किया जाता है, जो जिसके फाउंडर थे मस्कलीपुत्र घोषाल। आजीवक तत्वज्ञान, आजीवक संप्रदाय। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन, कहां पे है बुद्ध का सबसे बड़ा टेम्पल? तो बुद्ध का सबसे बड़ा टेम्पल इंडोनेशिया में है। द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर विच डील्स विद द स्टोरीज ऑफ द वेरियस बर्थ ऑफ बुद्धा, बुद्ध के जीवन के बारे में कई सारी कहानियां बनाई गई है, और कहा जाता है कि बुद्ध एक नहीं हुए, कई सारे बुद्ध हुए हैं। तो ऐसे बुद्ध के वर्धमान के पीरियड में जो बुद्ध हुए, जिनको हम सिद्धार्थ बुद्ध कहते हैं, उनसे भी कहीं पहले कई सारे बुद्ध होकर गए हैं, ऐसा बुद्धिस्ट लिटरेचर में उल्लेख आता है। और जो बुद्ध के पहले, जो सिद्धार्थ बुद्ध के पहले जो बुद्ध होके गए, उन सभी बुद्धों के बारे में कई सारी कहानियां जोड़कर एक किताब बन गई है। और उस किताब का नाम क्या है, यही सवाल है। उस किताब का नाम है जातका, जातका स्टोरीज। 550 से ज्यादा बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में कहानियां इस किताब में देखने को मिलती है। ऑप्शन है डी। अमंग द फॉलोइंग हु वाज द पर्सनल फिजिशियन ऑफ गौतम बुद्ध? फिजिशियन का मतलब होता है डॉक्टर। तो बुद्ध को जिस व्यक्ति ने, बुद्ध के शरीर पर जिस व्यक्ति ने उपचार किए, तो वो व्यक्ति कौन था, यह सवाल यहां पर आया है। तो बुद्ध का जो फिजिशियन था, जिसने बुद्ध पर उपचार किए, वो व्यक्ति का नाम है जीवक। भारत में एक बहुत समय पहले एक जबरदस्त यूनिवर्सिटी होकर गई, जिस यूनिवर्सिटी का नाम था तक्षशिला। इसी तक्षशिला यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है जीवक। और कौन से फील्ड में उसका विशेष ज्ञान है? तो मेडिसिन या फिर डॉक्टरी, या फिर उसको फिजिशियन भी कहा जाता है। तो जीवक ने बुद्ध पर उपचार किए थे, और ये बुद्ध के पर्सनल फिजिशियन है। ये ऑप्शन यहां पर सी हमारा करेक्ट रहेगा। वेयर इज लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा लोकेटेड? बुद्ध का जन्म नेपाल में स्थित लुम्बिनी नाम के जंगल में हुआ था। और यही सवाल है कि ये लुम्बिनी जंगल कहां पर है? तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन ए, नेपाल, ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वेयर बुद्धाज आइडॉल्स डिसफिगर्ड एंड रिमूव्ड बिफोर फ्यू इयर्स बैक? सवाल यह है कि बुद्ध के बड़े बड़े स्टैचू कुछ ही समय पहले किस देश में उद्ध्वस्त किए गए? अब क्यों किए गए उसमें मैं नहीं जाऊंगा, कई अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन किस देश में वो स्टैचू बुद्ध के नष्ट किए गए, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाल ही में वो देश बड़ा चर्चा में रहा, जिस देश का नाम है अफगानिस्तान। बामियान नाम की जगह है, और उन पहाड़ियों में बुद्ध के बहुत बड़े बड़े स्टैचू हैं। ये आपका आज का टास्क रहेगा, वो स्टैचू आपने गूगल पर सर्च करके देखना है, पहले कैसे थे, बाद में कैसे है, ये सब आपने देखना है। और इस सवाल का आंसर रहेगा हमारा अफगानिस्तान, ऑप्शन सी। जगह का नाम है बामियान। हु वॉज द टीचर ऑफ गौतम बुद्ध? बुद्ध को कई सारे टीचर मिले, लेकिन बुद्ध के जीवन में जिस गुरु का सबसे बड़ा विशेष स्थान रहा, उस बुद्ध के गुरु का नाम है आलार कलाम। योग की शिक्षा इन्होंने बुद्ध को सिखाई थी, ऐसा कई जगह पर उल्लेख आता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर बनेगा। What are the places which contains the relics of Buddhas known as? बुद्ध की relics जिस जगह पर रखी जाती है बुद्ध पुरुषों की, वर्धमान भी एक बुद्ध पुरुष थे, लेकिन उनकी फिलॉसफी में उसको बुद्धत्व नहीं, उसको कैवल्य कहा गया है। तो वो हर व्यक्ति एनलाइटेनेड हुआ, आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ। हर व्यक्ति जब उसका देहांत हो जाता है, तो उसकी रेलिक्स जिस जगह पर रखी जाती है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, यह सवाल है। उसका आंसर है स्तूपाज। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर है। बुद्धत्व को उपलब्ध हुए लोगों के रेलिक्स कहां पर रखे जाते हैं? तो ऑप्शन है सी। इन विच लैंग्वेज वेयर बुद्धिस्ट लिटरेचर रिटन? अभी मैंने बताया था कुछ समय पहले कि बुद्ध ने अपनी टीचिंग को
सामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो भाषा थी पाली, क्योंकि वो सामान्य लोगों को आसानी से समझ में आती थी, इसीलिए उन्होंने पाली भाषा का इस्तेमाल किया। ठीक उसी प्रकार वर्धमान महावीर ने किस भाषा का इस्तेमाल किया? तो वर्धमान महावीर ने अर्धमागधी भाषा का इस्तेमाल किया। दोनों की भाषाएं अलग है। सवाल है बुद्ध की भाषा का, बुद्धिस्ट लिटरेचर की भाषा का, तो ऑप्शन बनेगा हमारा पाली, डी। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हमारे खत्म होते हैं। पर दोस्तों ये बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक फिलॉसफी, लोकायत फिलॉसफी, ये सारी की सारी फिलॉसफी भारत में 6th सेंचुरी में इसका जन्म क्यों होता है? एक दो नहीं है, 4-5 नहीं है, 62 टाइप्स की फिलॉसफी है। तो इसका जो इमर्जेंस हुआ, इसके पीछे कुछ खास रीजन जरूर है, और वो रीजन जाने बगैर ये हिस्ट्री आप इतने डिटेल में समझ नहीं पाओगे। तो उसके रीजंस क्या है? क्यों बुद्ध बात करते हैं, क्यों वर्धमान बात करते हैं, क्यों वो घर बार छोड़ के बाहर निकलते हैं? तो इसके पीछे के रीजन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी की सारी जानकारी हम नेक्स्ट लेक्चर में लेने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बुद्धिज्म या फिर जैनिज्म जैसा रिलीजन स्प्रेड क्यों होता है, इसका जो प्रचार प्रसार है वो क्यों होता है, इसकी भी जानकारी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो दोस्तों आगे आने वाले लेक्चर बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए थैंक यू।